आपका AC स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर दोनों का अंडर रूट ले लूं तो AC बेटे आपका MO आ जाएगा। बोलो, अगर एक ट्राइंगल है तो ये A है, ये B है, ये C है, तो आपको शो करना है कि AB का स्क्वायर इज, सॉरी AB नहीं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखिए आपने प्रूफ तो बहुत देखे होंगे, फटाफट से आप किस तरीके से प्रूव करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए जब इस तरीके का आपको रिजल्ट बोला जाए कि भाई ये आपने प्रूव करना है, तो सबसे नंबर 1 पे है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पहली है। कंस्ट्रक्शन में डालना क्या है बेटे, B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर, इसे आप D कह दीजिए। क्या बोला मैंने कि भाई BD परपेंडिकुलर है AC के, बात समझो। ये कंस्ट्रक्शन डाल लेनी है आपको, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तभी इसमें मजा आएगा, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये बेटे एक छोटा ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, मैंने इसके ऊपर ये BD परपेंडिकुलर डाला है, तो ये 90, ये 90, इसे एंगल 1, इसे एंगल 2 कह सकते हैं। और ये राइट एंगल था तो एंगल भी सेल्फ अंडरस्टूड है, ये 90 डिग्री होगा। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये वाला ट्रायंगल उठाना है, इस वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, ध्यान से देखिए। एंगल A आपका बेटे कॉमन है, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि छोटे वाले एंगल का इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है, एंगल 1, ये आपका एंगल B के बराबर है, बोथ आर इक्वल टू 90। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहां से कि AD स्क्वायर इज, सॉरी आप कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर इज AD मल्टीप्लाई AC। ये नंबर 1 की इक्वेशन है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स आपको क्लियर है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन द सेम वे अब आप क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे। तो एंगल C जो होगा, एंगल C बेटे ये हो जाएगा कॉमन, दोनों के अंदर आ रहा है, और एंगल 2 एंगल B के बराबर है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल B, बात समझे। तो ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर हो गया। इन द सेम वे यू कैन से कि BC स्क्वायर बेटे आपका DC मल्टीप्लाई AC होगा। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, ये 2 नंबर की इक्वेशन, ठीक है। बाय सिमिलरिटी, भाई 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, इतनी सी बात समझ आती है, बस वही यूज किया है। दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या रहेगा, ये देखिए भाई इस वाले इक्वेशन को उठा के यहां लगा दीजिए। ये हो गया आपका BC का स्क्वायर। BC स्क्वायर क्या है, DC मल्टीप्लाई AC। दोनों को ऐड करोगे तो AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD मल्टीप्लाई AC, ये वाला आ गया, और फिर प्लस में DC मल्टीप्लाई AC। बात समझ आई। अब ध्यान से देखिए AC इसमें कॉमन है, तो यहां से आप AC कॉमन ले लो बेटा, तो अंदर क्या आ गया, ये AD आ गया, और ये प्लस में DC आ गया। बोलो बात समझ आई। दोनों को ऐड करोगे तो D कॉमन है, तो ये भी बेटे AC बन गया, ओवरऑल आ गया आपका AC स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बेटा AC का स्क्वायर होता है। बात समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा है, बढ़िया है, बेहतरीन है। इससे शॉर्ट में आपको कोई समझा रहा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लियर हो गई कहानी, ठीक है। चलिए तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ले लेना इसकी PDF। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स है, एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट के अंदर क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। कन्वर्स का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि अभी जैसे हमने ये प्रूव किया कि भाई ABC ये 90 डिग्री है, तो गिवन क्या था कि 90 डिग्री गिवन था, और हमें प्रूव करना था कि AC स्क्वायर बेटा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर होगा। बात समझ गए, ये अभी हमने पाइथागोरस में प्रूव किया है। अब क्या होगा, ये वाली चीज बेटे गिवन हो जाएगी और ये हमसे प्रूव करवाया जाएगा टू प्रूव। बात समझे, यही है इसका कन्वर्स, ठीक है। क्लियर है। स्टेटमेंट भी ये कहता है, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द साइड इज अ राइट एंगल। बात समझे भाई, यही चीज जब से प्रूव करवाएगी, ये पाइथागोरस का कन्वर्स मतलब जो उसमें आपने प्रूफ किया इसमें गिवन है, और जो उसमें गिवन था इसे प्रूव करना है। इज दिस क्लियर, ठीक है। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बेटे, हमें गिवन क्या है, ये गिवन है कि भाई ये A है, ये B है, ये C है, और हमें गिवन दे दिया कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। बात समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल B क्या है, ये बेटा 90 डिग्री है। बिल्कुल प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन डाल लो, AB के बराबर और BC के बराबर आपने 2 लाइन ड्रॉ कर ली है। कौन सी, ये वाली, MNO ले लो, ठीक है। ये वाला एंगल बेटे हमने 90 डिग्री इसमें ड्रॉ कर लिया है। बात समझ गए, ठीक है,
क्लियर है। मैंने क्या बोला, ए बी के बराबर एम एन है, लिख लो ए बी इज इक्वल टू एम एन है और बी सी इज इक्वल टू एन ओ है। ध्यान से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन डाली और साथ में एंगल 90 डिग्री बना दिया। अब देखिए हमें गिवन किया, यहां से उठाओ कि बेटा ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर है, गिवन है। ए बी किसके बराबर है, एम एन के, तो यहां डाल दो एम एन का स्क्वायर और यहां पर बेटे एन ओ का स्क्वायर और यहां पर ए सी का स्क्वायर रहने दो। बात समझ आई। ये वाला एंगल 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या बोला जा सकता है कि भाई एम ओ का स्क्वायर है और ये बेटे ए सी का स्क्वायर है। ये मैंने कैसे बोला, पाइथागोरस थ्योरम से बोला। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। एक मिनट दीजिए जरा। तो बेटे मैंने आपको बताया था कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एमओ स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर आपका एमओ स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर दोनों का अंडर रूट ले लूं तो ए सी बेटे आपका एमओ आ जाएगा। बोलो, तो ए सी आपका एमओ के बराबर हो गया। बात समझ आई। अब तीन चीजें हैं, देखिए ये वाली साइड बेटे इसके बराबर थी, ये वाली इसके बराबर, ये वाली मैंने अभी बराबर करी। ये दोनों ट्राइंगल बेटे कॉन्ग्रुएंट कह दिए जाएंगे बाई ट्रिपल एस रूल। क्लियर है, ट्रिपल एस रूल लगा देना। ट्रिपल एस रूल लगते ही बेटे आप कह सकते हैं कि एंगल बी बेटे एंगल एन के बराबर है और एंगल एन कितना है 90, तो एंगल बी कितना हुआ 90। गेम इज ओवर। इज दिस क्लियर? बहुत सिंपल सटीक सरल, ठीक। क्लियर है, क्लियर है, बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया बेटे कन्वर्स ऑफ क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला प्रूफ। देखिए प्रूफ्स नहीं आते तो बेटे कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। और मान लो अगर अभी आपने प्रूफ नहीं सीखे तो आगे जाके सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर एक एंगल क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, उसे हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कह देते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बेटे इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं, इसे सी मान लूं, तो मुझे एक रिजल्ट प्रूव करना है। वो रिजल्ट क्या है कि भाई, वो रिजल्ट ये है कि इसका जो स्क्वायर होगा, ए सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर होगा, और साथ में अगर इसे मैंने हाइट मान ली तो प्लस में 2bm मल्टीप्लाई बी सी होगा। कहने का मतलब दिस मल्टीप्लाई दिस होगा। ये रिजल्ट मैंने प्रूव करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। इस तरीके से प्रूव होगा, देखिए समझते हैं इसको भी, ठीक है। चलिए तो इसे ये मैंने अभी शॉर्ट में बताया आपको, अब जरा डायग्राम के साथ इसे समझा जाए। ये देखिए ये हो गया बेटे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया, ये ए है, ये वाला बी है, ये सी है। एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। आपको प्रूव क्या करना है, इसकी हाइट है बेटे ये वाली, ठीक है। ये आप एम ले लीजिए, ठीक है, या इसे आप डी ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो ये डी है बेटा, ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने डी बना लिया। अब आपको प्रूव क्या करना है कि भाई इस वाली साइड का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर क्या होगा, ये हटा दो। हाँ एक बार फिर से देखिए, ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर होगा बेटे ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में 2bd मल्टीप्लाई बी सी, इसके बराबर होगा। ऐसे हमें प्रूव करना है। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। कैसे प्रूव होगा इसे जरा ध्यान से समझते हैं। बेटा देखिए सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल उठा लो, इसके अंदर क्या आ जाएगा, या ऐसा करिए इसकी जगह आप ये वाला उठा लीजिए, बड़े वाला ट्राइंगल। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हैं कि ए डी का स्क्वायर होगा प्लस में डी सी का स्क्वायर होगा। बात समझ आ गई? कौन से ट्राइंगल में, इस बड़े वाले ट्राइंगल में। बात समझ आ गई, ठीक है। ये 90 डिग्री है क्योंकि ये हाइट है, ठीक है। इसकी हाइट हमने ये ली, क्लियर है। दूसरी चीज क्या है बेटे, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो। इस वाले ट्राइंगल के अंदर बेटा क्या होगा, ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए डी का स्क्वायर प्लस में डी बी का स्क्वायर। बात समझ आ गई, दो इक्वेशन क्लियर है। सबट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, डी सी स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर, ये आ रहा है। डी सी कौन सा है, दिस होल है, और ये क्या है डी बी ये वाला है। अब इसके अंदर डी सी को ध्यान से देखिए, डी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। डी सी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, डी बी दिस प्लस में बी सी, प्लस में बी सी, इस पूरे का स्क्वायर हो गया माइनस डी बी का स्क्वायर हो। बोलो बात समझ आई? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छा रिजल्ट है, कैसे आता है ये समझना जरूरी है ना, ठीक। तो ये क्या हो गया बेटे, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर हो गया, इसे ओपन कर दो तो ये हो गया डी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस में 2d b मल्टीप्लाई बी सी हो गया, और माइनस डी बी का स्क्वायर ऐसे ही आ गया ये।
इसे मैंने ओपन कर दिया a प्लस बी का स्क्वायर, जो बेसिक सी आइडेंटिटी आपने समझा होगा, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है, बच क्या गया बेटे, ये बच गया ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ये हो गया बी सी स्क्वायर प्लस में 2 डी बी मल्टीप्लाई बी सी। इतनी बात समझ आती है, क्लियर है? क्या आ गया, डी बी मल्टीप्लाई बी सी, ठीक है, 2 के साथ। अब इस ए बी को मैं उस तरफ ले जाऊं तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ध्यान से देख के बताइएगा। ये हो गया बेटे आपका ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में 2 डी बी मल्टीप्लाई बी सी। बोलो बात समझे? यही रिजल्ट आपसे प्रूव करवाया गया था। इसे हम कहते हैं बेटे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल रिजल्ट। बात समझे? जिसके अंदर एडी क्या होती है, एडी इज हाइट। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का रिजल्ट है। इसे आप याद कैसे रखेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ पे भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसे आप याद कैसे रखेंगे उसे समझिए जरा। बहुत ही सिंपल तरीका है इसे याद रखने का। ये देखिए, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये ऐसे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसे एक्सटेंड किया, ये हाइट है डी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 बी सी मल्टीप्लाई बी टी, दिस मल्टीप्लाइड